जब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, एक चीज़ के ऊपर हम प्राइड लेते आए हैं, वो ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा मुत्तफ़िक़ा बयानिया है। हमारी अस्करी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, वो एक पेज पर होती है। कल की प्रेसर के बाद क्या इसके अंदर हमें कुछ कमी कोताही नज़र आ रही है, स्पेशली अगर हम KPK की बात करें, क्योंकि उन्होंने नाम लेकर जो है ना वाज़ेह किया कि वहाँ पर सियासी तौर पर आई डोंट नो फैसिलिटेट किया जा रहा है दहशतगर्दों को या तालिबान को, जिसकी वजह से ऑपरेशन सही नहीं हो पा रहा। जी बहुत शुक्रिया आयशा और आना। देखिए उनका मकसद यही था, पहले तो उन्होंने क्लैरिटी दी कि एक नेशनल क्लैरिटी है, एक नेशनल रिजॉल्व भी है, इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट भी है और इंटेंस ऑपरेशंस की उन्होंने बात की है। और फिर जहाँ पे फिर उन्होंने नेशनल क्लैरिटी की बात की, रिजॉल्व की बात की, तो उन्होंने बात की मिलिट्री लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की और पब्लिक की बात की। और आपने सुना जिस तरह जो अवाम है अक्रॉस पाकिस्तान जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है। लेकिन उसमें उन्होंने एक वाजे किया कि जो मसला आ रहा है वो एक सूबे से आ रहा है और उसमें देखें उन्होंने बात की कंडीसिव एनवायरमेंट्स वहाँ पे क्यों बन रहे हैं। और या आप पॉलिटिकली उसको अपोज करते हैं, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, आपने आज तक कोई कंडेम नहीं किया जो दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज से नेशनल एक्शन प्लान है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे अभी तक हो नहीं सकी जो होनी चाहिए थी। और इसके अलावा फिर कोई जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात होती है, नारकोटिक्स की बात होती है, वेपन्स की स्मगलिंग की बात होती है, ड्रग्स और इस तरह की जो रिलेटेड चीजें हैं, फिर एक्सटॉर्शन हो रही है, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो रही है। तो एक कंडीशन इस तरह के एनवायरनमेंट मिलते तो जिसकी वजह से चीजें वहाँ पे दैट्स वाई 80% जो दहशतगर्द हमले हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। और यकीनन हम ये भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां जिन्होंने दी है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है या दूसरे साहब, इस पहलू को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना कि बॉर्डर भी वहीं पर लगता है और बॉर्डर कंट्रोल जो है ना उसको भी देखना चाहिए। आपकी इत्तलात या ओवरऑल जितना भी आप ऑब्जर्व करते हैं या अपनी सर्विस के दौरान जो आपने देखा है, कितना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है बॉर्डर का KP के साथ लगना? क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं भी पेशावर का जब मैं देखने के लिए गई, वहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी भी बिल्डिंग्स के ऊपर जंग के असरात नज़र आते हैं। तो बॉर्डर कितना बड़ा मसला है या फिर गवर्नेंस कितना बड़ा मसला है इन दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे? बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए देखिए पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है 2641 किलोमीटर है। उसमें जब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं 1228 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और 11 सूबे हैं अफगानिस्तान के ऊपर से। अगर आप आए बदख्शां से लेके नूरिस्तान से लेके नीचे निमरोज तक 11 सूबे अफगानिस्तान के लगते हैं। और ये वो सूबे हैं जहाँ पे फितना और खारिज की प्रेजेंस है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर के तमाम सूबों में, चाहे वो देखें नूरिस्तान है, बदख्शां है, कुनर है, नंगहार है, पक्तिया है, पक्तिका है, खोस्त है। और आप जब नीचे जाते हैं तो हेलमंद है, जाबुल है, गजनी है और इसके बाद निमरोज है। यहाँ पे वहाँ साउथ में BLA और फितना और खारिज की प्रेजेंस है। ऊपर अलकायदा भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है और ये फितना और खारिज भी। सो थ्रेट बॉर्डर पे इसलिए भी है क्योंकि देखेंगे बॉर्डर आल्दो हमने कोशिश की है फेंस करने की, लेकिन फेंस ये वो एक तरफा है। वहाँ पे हमारी पोस्टें हैं, हमारे फ्रंटियर कोर के लोग हैं, वो उस बॉर्डर को मॉनिटर करते हैं, लेकिन उधर से तो कुछ नहीं है। सो वहाँ से फैसिलिटेशन है तो वो मैनेज करते हैं, उसको नेगोशिएट करके वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। देखेंगे अभी जो लास्ट ईयर तक जून से लेके आफ्टर मार्के हक से दिसंबर तक 172 तश्कीलें अफगानिस्तान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान भेजी, 4000 के करीब इनकी स्ट्रेंथ थी। सो फैसिलिटेशन उन्होंने कराई, क्रॉसिंग उन्होंने कराई। तो अगर इस तरह लोग आए फिर वो आके यहाँ पे हमले करें, आपके यहाँ पे बच्चों को मारे, यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट करें, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करें और आउट ऑफ देखें फैसिलिटेशन की आप बात करें तो DG SPR ने कल फैसिलिटेशन के हवाले से KP गवर्नमेंट की ओवरऑल भी बात की है कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो भी हो रही होती हैं और ये नहीं चाह रहे होते इस तरह के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पर ख्वारिज के खिलाफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इन पर हमला क्यों नहीं करते, दीगर जमातों पर हमले होते रहे माजी में। अच्छा, इसी पर कल मैं देख रही थी ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने इस पर ज़रा और खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि KP गवर्नमेंट ख्वारिज को भत्ता देती है, इसी वजह से उन पर हमले नहीं करते। आप देखेंगे कि वो किसी भी शोहदा के घर नहीं जाते हैं ताज़ियत के लिए कि फिर तो वो भत्ता भी काम नहीं आएगा। दिस इज वेरी कंसर्निंग।
हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है। मैंने बताया था कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में वन ऑफ द पार्ट इज एक्सटॉर्शन है, क्योंकि अगर कहीं पे माइनिंग हो रही है या कोई लीडर्स में है तो उनसे पेमेंट्स वगैरह लेते हैं, और तो दैट इज फैसिलिटेशन हो रही है, तो दैट्स व्हाई अटैक्स नहीं हो रहे। पास्ट में हमने देखे हैं स्पेशली तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, बाकियों पे खा है, वो एएनपी है, जेयूआई है, शेरपाव साहब की पार्टी, उन पे हमले हुए हैं, तो वहां पे उनके साथ शहादतें भी बड़ी सारी हुई हैं। और सारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अभी जिसका जिक्र किया, देखें अब रिसेंटली मेजर अदिल की शहादत हुई, उनका ताल्लुक DI खान से था, तो आप बताएं उनका जनाजा हुआ पेशावर में, कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उसको अटेंड किया, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, नॉट ए सिंगल ब्रिगेडियर वन। साहब, फिर यहाँ पर ये उनका भी सवाल फ्यूनरल उठता है हुआ ना, DI खान में, यहाँ पर ये भी तो सवाल उठता वहां है कि पे अगर इतने सॉलिड प्रूफ्स मौजूद हैं तो फिर ऐसी गवर्नमेंट जो है वो केपी को क्यों गवर्न कर रही है, केपी में क्यों मौजूद है? अगर ये वाले सारे फैसिलिटेशन के सबूत मौजूद हैं या फिर भत्ता लेने के सबूत मौजूद हैं तालिबान से, तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी हाँ, हालात ऐसे हैं, बट इट इज अप टू द फेडरल गवर्नमेंट है जिन्होंने ये फैसला करना है। बेस्ट इन इंटरेस्ट, जो मुल्क के मुफाद में चीजें होंगे तो बाद चीजों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन ये है कि चीजें एक्सपोज होती जा रही है, जिस पब्लिक को फिर डिसाइड करना पड़ता है कि उन्होंने क्या करना। इट जस्ट फील्स लाइक कि पहले मीडिया पे आके ज़्यादा इस चीज़ का बैकग्राउंड बनाया जाता है, बट अगेन डेफिनेटली ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसकी सवाबदीद है कि वो किस तरह से इसको लेकर चलती है। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक और मामले के ऊपर जो DJSPR ने बात की, वो ये अफगानिस्तान और इंडिया का मामला कि ये मिलकर जिस तरह से दहशतगर्दों के आमाजगाह बन चुके हैं। अब तो दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वो भी अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं कि इनकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए बेहतर है? क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से यही बयानिया रहा है कि भाई हमें हमारे ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों तरफ से दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है, एंड एट द एंड होता ही है कि पाकिस्तान को बुरा बना दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए कितनी 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 इंपॉर्टेंट प्लेस है राइट नाउ ये? देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज जो DJSPR ने भी की थी, इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट। जो पाकिस्तान कर रहा है वार ऑन टेरर पे, जो फेस कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्नॉलेज करती है, अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज भी कर रही है, तो वो एक इम्पोर्टेंट। फिर दूसरा, नेक्सिस को भी दुनिया समझती है। अभी अफगानिस्तान में जो इंडियन नेक्सिस है आज का नहीं है, ये 1950 से आ रहा है। जो शुरू में देखें जब अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी खा, तो उस वक्त वो रा के साथ मिली हुई थी। बाद में ये अशरफ गनी और करजे के दौर में NDS थी, NDS रा के साथ मिली थी, और आजकल JDI है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रा, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। और पिछले साल ये जो रिपोर्ट्स आई थी कंदहार में अफगान तालिबान रजीम ने फैसिलिटेशन की, रा की मीटिंग विद BLA मजीद ब्रिगेड के ग्रुप के साथ, TTP वालों के साथ, ये ऑन रिकॉर्ड है। समनगान में इनकी एबक एक जगह है, वहां पे कोऑर्डिनेशंस करवाई गई, कंदहार में करवाई, और इनकी लोकेशन देखे कि कंदहार में हमें पता है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, और काबुल में पुल खश्ती है, वजीर अकबर खान है वहां पे, BLA के लीडर्स वहां पे रहते हैं। और फिर देखें कि चीजें तो खैर एक्सपोज है, 60 कैंप से इंडिया फुली इन्वॉल्व है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। इंटरनेशनली जहां हमने बात की, देखें अभी रिसेंटली 41 कंट्री से दुनिया में उन्होंने कंसर्न का इजहार किया, और उन्होंने रिपोर्ट किया दे हैव कि देयर आर स्लीपर सेल्स हैं अफगानिस्तान के, जो दे हैविंग लिंक्स विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैक इन अफगानिस्तान। 41 कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने एक साल में 92 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं रिलेटेड टू अफगान रेडिकलाइजेशन अक्रॉस यूरोप। खाली जर्मनी ने जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए हैं वो 116 है। What do they want to achieve? ऑनलाइन ये तो अब सिर्फ पाकिस्तान का तो बयानिया नहीं रहा ना, पाकिस्तान सिर्फ ये हकाइक सामने नहीं ला रहा, बाकी ममालिक भी लेकर आए हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं। अचीव क्या करना चाहते हैं, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए अभी अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर है, उसमें दहशतगर्द तंजीमें बहुत सारी हैं, कुछ पाकिस्तान स्पेसिफिक है। जिस तरह देखे अल-कायदा दोबारा मुनज़्ज़म हो गई है, जिनका एजेंडा इंटरनेशनल है। जिस तरीके से 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद अफगानिस्तान में हमले अल-कायदा के अगेंस्ट ही हुए थे, तो अल-कायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई। सो थ्रेटनिंग वर्ल्ड, इस्लामिक स्टेट भी इंटरनेशनल उनका एजेंडा है। कैलिफेट की बात करते हैं, वो भी बहुत बड़ा किस्म का ड्रामा है। और इसके अलावा बाकी तंजीमें हैं कि ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, चाइना को थ्रेट कर रही है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, अंसारुल्लाह है जिसको तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान वो भी वहाँ पे है, जैश-ए-अदल है।
सो इन सब का रीजनल भी एजेंडा है, इंटरनेशनल भी है। सो आप देखें कि अफगानिस्तान इज होस्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। सो दैट्स वाई अब वाशिंगटन में जो वाकयात हुए हैं तो उसके बाद से अमेरिका में भी कंसर्न का इजहार हुआ है कि कुछ ना कुछ जिस तरीके से डेवलपमेंट है। सो देयर विल बी, मेरा मानना है देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम कि परफोर्स फिर प्रेसिडेंट मैं सीधे अनाउंस कर सकता है कि वी आर विथड्रॉइंग फ्रॉम दोहा अकॉर्ड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी अफगानिस्तान और इंडिया के नेक्सस की बात की, DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया और साथ में उनके मीडिया के कुछ क्लिप्स भी चलाए, एंकर्स जिस तरह से उस पर बात कर रहे हैं और जिस तरह से अपने लोगों की और अफगानिस्तान के लोगों की जहन साजी कर रहे हैं या उनको उकसा रहे हैं कि आप एक साइड से आप हमला करें, एक साइड से हम, तो हम पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठे हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सकता है? आपको अभी जो रीसेंट पास्ट के इंसिडेंट्स हैं उसके बाद क्या लग रहा है, कोई किसी तरह का खतरा है? वैसे तो DGISPR ने इसका बड़ा क्लियर तरीके से जवाब दिया कि आ जाएं और देख लें। यही परवेज मुशर्रफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आए, हम बैठे जरा आके जरा देख तो ले हम क्या करते हैं आपके साथ। तो हमने वो डिमॉन्स्ट्रेट किया मार के हक में और बुनियाद महसूस में, और हमने 5% अपनी कम्बट पोटेंशियल कैपेबिलिटीज को हमने शो किया है। तो अभी ये देखें कि अब ये पॉसिबिलिटी अव्वल तो इंडिया करेगा नहीं, तो अगर कोऑर्डिनेशन क्या हो सकती है कि अगर इससे अगर कन्वेंशनल अटैक आता है तो अफगानिस्तान अनकन्वेंशनल मीन्स को यूज कर सकता है, जो अभी रिसेंटली हमने मार के हक के बाद देखा वहां से दहशतगर्दी उन्होंने की और जिस तरीके से वो करते रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में उनके हिम्मत और बस की बात नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकेंगे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी बड़ा वाजे किया है, इंडिया को भी पता है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, और हमने तो बड़ा वाजे किया है कि पहले हम अभी रिस्ट्रिक्टेड थे, हम तो अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अरुणाचल प्रदेश से वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया और वहां से आएंगे टुवर्ड्स इंडियन पंजाब। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में भी हमने दिखा दिया है की तो कोई है बुनियाद मरसूस के अंदर प्रॉक्सीज जो हैं इंडिया की वो भी एक्सपोज होकर रह गई हैं, वो भी अब उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते।